हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने समझा था कि कैसे इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल के अंदर डिफरेंशिएशन है ह्यूमन फेस को लेकर के। इंडिया के अंदर हम जब ह्यूमन फेस बनाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाते हैं और हम उसको रिजेम्बलेंस देते हैं नेचर के साथ, मगर वेस्टर्न कल्चर के अंदर रिजेम्बलेंस सिर्फ जैसी कोई चीज़ नज़र आ रही है उसको वैसा ही बनाने की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी का फेस बना रहे हो, किसी का पोर्ट्रेट अगर आप बना रहे हो वेस्टर्न कल्चर में, तो वो पोर्ट्रेट देखने में वो उसी इंसान का पोर्ट्रेट लगना भी चाहिए। अगर आप स्किन किसी पोर्ट्रेट में बना रहे हो तो वो स्किन का फील देना चाहिए, बालों को बालों का फील आना चाहिए। ह्यूमन फेस का प्रपोर्शन वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारे आर्टिस्ट ने दिया, जैसे लियोनार्डो दा विंची है, हमारे पास लुम्बीज़ हैं। सब ने अलग अलग मेथड्स दिए ह्यूमन फेस बनाने का। जो सबसे बेस्ट मेथड सिलेक्टेड हुआ वो है लुम्बीज़ मेथड, जो बहुत सारे आर्टिस्ट और बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स और बहुत स्टैब्लिश आर्टिस्ट भी लुम्बीज़ मेथड का यूज़ करते हैं अपने ड्राइंग्स के अंदर फेसेस को बनाने के लिए। करेक्टर एनिमेशन हो गया या करेक्टर डिज़ाइनिंग हो गया, हर एक में ये वेस्टर्न कल्चर का लुम्बीज़ मेथड बहुत काम में आता है। आज हम वेस्टर्न कल्चर से लुम्बीज़ मेथड समझेंगे। उसके लिए हमारे को बेसिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। लेट्स सी। लुम्बीज़ मेथड को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कैसे लुम्बीज़ ने फेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर हम ह्यूमन स्कल की बात करते हैं तो ह्यूमन स्कल में दो पार्ट्स होते हैं। ह्यूमन स्कल के अंदर दो पार्ट्स नजर आते हैं, एक होता है जॉ और दूसरा होता है स्कल, जो ऊपर का पार्ट होता है। ये दो पार्ट्स मिलकर ह्यूमन स्कल को बनाते हैं। लुम्बीज़ बोलते हैं कि ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों की जो ड्राइंग है वो बिल्कुल अलग है। ऊपर के पार्ट की ड्राइंग के लिए हमें एक सर्कल लेना चाहिए। एक सर्कल है, एक स्फेयर बॉल है, एक बॉल है। उस बॉल को चाकू से हम दो साइड से कट कर देते हैं। मैं यहाँ से इस बॉल को कट करता हूँ, इस बॉल को यहाँ से कट करता हूँ। एक बॉल को हमने दो साइड से कट कर दिया अकॉर्डिंग टू लुम्बीज़। जब इस बॉल को हम कट कर देंगे तो हमारे को कुछ ऐसी बॉल मिलेगी। इसमें एक ओवल कट हुआ होगा, प्लस सर्कुलर होगा और यहाँ से एक और ओवल कट होगा। अगर मैं चाकू से इस बॉल को कट करूँ तो मुझे कुछ ऐसी बॉल मिलेगी। अब अगर इस बॉल के ऊपर मैं एक लाइन को चलाता हूँ, अगर मैं इस बॉल पे एक लाइन चलाऊंगा तो वो लाइन कुछ इस तरह चलेगी और यहाँ की लाइन कुछ इस तरह चलेगी और यहाँ पे जो कट हुआ है वहाँ पे ये स्लांट ही चलेगा, स्ट्रेट चलेगा, क्योंकि यहाँ से कट हो चुका है। इसको अब हम समझते हैं एक बार साइड से कैसा लगेगा। तो साइड से एक सर्कल है, उसके बाद एक और सर्कल है जो कि कट हो चुका है। यहाँ पे स्टैंडिंग है, यहाँ पे स्लांटिंग है और यहाँ पे ये रैप कर रही है। अब जो ऊपर की साइड लाइन है ये बताती है कि हमारा जो फेस है, हमारा जो स्कल है, उसकी पोजीशन क्या है। और ये वाली जो लाइन है ये बताती है कि हमारा फेस कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है। ये तो अपर पार्ट है, इसके नीचे जॉ ऐड होता है। अब लुम्बीज़ बोलते हैं कि जब हमने इसको काटा, जितना यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से जो ये लाइन एक रैप इस पे होगी, सिमिलरली रैप इस पे हो जाएगी। 1 और 2, ये 1 और 2 तो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे ये 1 और 2 इक्वल होंगे वैसे ही सेम एक और नीचे ऐड होगा जिसको 3, और यहाँ पे जॉ पोर्शन हमारे फेस का ऐड होता है। लुम्बीज़ ने ये बोला। अब इसको समझते हैं कैसे लुम्बीज़ इस मेथड के थ्रू हमें जो ह्यूमन फेस है वो बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं। लुम्बीज़ बोलते हैं कि जब हमने ये सर्कल को कट किया, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, इस सर्कल में से मैंने ये सर्कल कट कर लिया। इस सर्कल के अंदर जो मैंने कट किया, इस सर्कल को, जो इस स्फेयर में से ये सर्कल कट हो गया था, इसके अंदर हाफ बनाते हैं। अब ये जो लाइन है ये डिसाइड करती है, ये लाइन डिसाइड करेगी किस एंगल में फेस देख रहा है
और ये देखेगा किस एंगल में आंखें देख रही हैं। ये जो एंगल है बताएगा कि किस डायरेक्शन में आंखें देख रही हैं, और ये जो एंगल है बताएगा किस एंगल में फेस जो है वो देख रहा है, राइट, किस एंगल में फेस है। अब क्योंकि ये सर्कुलर बॉल है तो ये जो लाइन है, मैं दूसरे कलर से आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ आए। ये जो लाइन है, जो मैंने सर्कल के अंदर एक एक्सिस बनाया, ये इस सर्कल पर रैप हो जाएगा, क्योंकि ये तो बॉल है ना, एक बॉल के ऊपर लाइन आ रही है, तो इस लाइन इसके साथ साथ चलेगी, साथ साथ लाइन चलेगी, तो ये लाइन इस बॉल के ऊपर ऐसे रैप कर जाएगी। अब जो ये लाइन आई, जो एक्सिस के पास जो लाइन आई, ये होगा हमेशा आईब्रो। फिर जहाँ पर ये कट किया, ये जो लाइन आई, ये भी लाइन ऐसी मूव कर जाएगी, ऐसी रैप हो जाएगी, ये होगा नोज, और जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ही हम नीचे और ऐड कर देंगे, जितनी ये है उतनी और ऐड कर देंगे, डैट विल बी चिन। तो ये 3 एक्सिस लुम्बीज ने बताए, और यही सेम ऊपर ये वाला जो पार्ट है ये होगा हेयर लाइन। सो मतलब 1 2 3, ये 1 = 2 = 3, ये हमेशा इक्वल रहेंगे लुम्बीज के हिसाब से। अब इसको हम सिंपल भाषा में और समझते हैं, जिसको हम 2 साइड से, 2 भाग से हमने काट दिया। अब इस भाग पे काटने के बाद यहाँ पे एक हाफ होगा, एक यहाँ लाइन आ रही है, तो ये लाइन रैप कर जाएगी, सिमिलरली ये रैप कर जाएगी। अब जितने ये है उतने ही नीचे और ऐड करेंगे, उतना ही ऊपर ऐड करेंगे। ये 1 2 और 3 ये हमारे पास चीज़ें आई। ये हो गया सेंटर फेस का। हमारा फेस सिमेट्रिकल होता है, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, तो ये होगा जॉ, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ होगा। यहाँ से जॉ ऊपर जाएगा, यहाँ से जॉ ऊपर जाएगा, दोनों साइड से सेम, फिर यहाँ से स्लांट हो जाएगा। इधर हमारे ईयर होंगे, इसके ऊपर हमारा स्कल है। अब इस स्कल के अंदर हेयर लाइन होगी, तो ये हमारी हेयर लाइन है। लुम्बीज ने ऐसा समझाया, ये हेयर लाइन है, इस वाली लाइन पे हेयर लाइन आएगी 1 2 और 3, और ऊपर हमारा फेस होगा। यहाँ हमारी आई होगी, आईब्रो, यहाँ हमारी आई होगी, इधर हमारा नोज होगा, और इसके सेंटर में कहीं पे हमारे लिप्स होंगे। ये ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे हो सकते हैं, हर एक का लिप का प्रोपोर्शन अलग अलग होता है। सो ये मेथड लुम्बीज ने हमारे को दिया, जिसके थ्रू हम बहुत आसानी से ह्यूमन फेस को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखते हैं साइड फेस कैसे बनेगा लुम्बीज में। ये मेथड लुम्बीज ने हमारे को दिया, जिसके थ्रू हम बहुत आसानी से ह्यूमन फेस को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखते हैं साइड फेस कैसे बनेगा लुम्बीज मेथड से। एक सर्कल बनाया, सर्कल में हाफ लेंगे, ये जो मैंने बॉल कट कर दी है ये डायरेक्शन होगा, क्योंकि मैंने फेस बिल्कुल सीधा बनाने वाला हूँ। सामने देख रहा है तो यहाँ से गोल आएगा, यहाँ से एक और गोल आया, यहाँ से एक और गोल आया। 1 2 और 3 इक्वल होगा, जितना ये है उतना नीचे हम ऐड कर देंगे। सी, अब हम इस पे फेस बनाते हैं। तो इस वाले पोर्शन में तो ईयर आएंगे। ये आ गया फेस का स्ट्रक्चर, थोड़ा अंदर की तरफ इंक्लाइन होगा फेस, और यहाँ पे आएगा जॉ। सी, अगर मैं इसको देखूं तो एक फेस का बेसिक स्ट्रक्चर मुझे समझ आ गया। अब इसके अंदर हमारा यहाँ पे आईब्रो होती है, इधर नोज़ है 2 पे, फिर यहाँ से अपर लिप, यहाँ से लोअर लिप, यहाँ से चिन। सी, कितना इजीली हम एक ह्यूमन फेस का बेसिक स्ट्रक्चर समझ सकते हैं लुम्बीज के मेथड से। और समझते हैं इस मेथड को। अब एक फेस है जो ऊपर देख रहा है, सो आई हैव टेकन अ सर्कल। ये स्लांट लाइन होगी, ये इधर होगा, तो ये बताएगा कि ये पोजीशन जो है वो ऐसा है, ऊपर की तरफ है, और डायरेक्शन जो है वो इधर की तरफ है, राइट।
सो यहाँ पे सर्कल आएगा एक और, क्योंकि हमने तो बॉल कट कर दी है। यहाँ से ये बॉल रैप हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ से एक रैप होगी। सिमिलरली जितना ये है उतना नीचे ऐड होगा, उतना यहाँ से रैप हो जाएगा, राइट। इसके अंदर मैं एक सेंटर लाइन बनाऊंगा, क्योंकि ये मैं सेमी प्रोफाइल फेस बना रहा हूँ, मतलब यहाँ की साइड ज़्यादा दिख रही है, यहाँ की साइड थोड़ी कम दिख रही है, राइट। यहाँ जॉ होगा, ये जॉ रहेगा। अब यहाँ पे ईयर आएगा, यहाँ से ये लाइन इस पर टच हो जाएगी, ये ईयर आएगा, ये स्कल, नेक, ये लोअर, ये डेप्थ वाला पार्ट है जो हमारी नेक के नीचे का अंधेरा है, ये वो वाला पार्ट रहेगा। ये जॉ है। सी कितना इजीली मैंने अब ह्यूमन फेस का बेसिक एक और स्ट्रक्चर समझ लिया। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। अब एक फेस बनाते हैं जो ऊपर की तरफ देख रहा है, राइट। सो मैंने एक सर्कल बनाया, ओवल। इसका कट हमारे को बताएगा कि फेस उस डायरेक्शन में देख रहा है, पोजीशन ये है फेस की। यहाँ से एक सर्कल, ये लाइन आई, रैप हो जाएगी, ये लाइन रैप हो जाएगी, ये लाइन रैप हो जाएगी। 1 2 3, 3 भी इतना ही होगा। ये सेंटर लाइन होगी फेस की, ये जॉ रहेगा, सी, ये एक ईयर, ये लेट मी मेक इट द स्केच पेन, थोड़ा डार्क करता हूँ इसको। ये ईयर रहेगा, ये फेस रहेगा, ये जॉ रहेगा, ये जॉ यहाँ से आके इस पे टच हो जाएगा। सी कितना इजी रहा अब हमारे लिए। ये हेयर लाइन है, राइट। ये नेक रहेगी और ये मेरा फेस एक उस डायरेक्शन में देख रहा है। जब मैं इसमें डिटेल्स ऐड करूँगा, चलो अब एक फेस करते हैं जिसमें हम डिटेल्स को ऐड करते हैं, राइट। सो एक फेस बनाते हैं जिसमें अब हम डिटेल्स को भी ऐड करने वाले हैं लुम्बीज मेथड के हिसाब से। सो अब मैं पेंसिल थोड़ी लाइट चलाऊंगा ताकि आपको प्रोसेस समझ आए। थोड़ा स्लो पेंसिल चलेगी मेरी। सो एक सर्कल फॉर द फेस, ये ओवल जो हमने कट कर दिया है, ये होगा डायरेक्शन 1 2 3 एंड 4, और ये ले लेते हैं सेंटर। ये फेस इस डायरेक्शन प्रॉपर बॉल के ऊपर ही घूमेगा और यहाँ पे आके थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। सो लेट्स सी, एक कर्व बनाया, ये आई है तो आई के पास थोड़ा अंदर ले जाएंगे, फिर जॉ पास लेके आएंगे, जॉ बनाएंगे। यहाँ पे इतना है तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर ये इधर जाएगा एंड ऊपर जाएगा, इधर ईयर आ जाएगा, ये कर्व आएगा, ये नेक आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा नेक आ जाएगा। अब इसमें हम आईज नोज लिप्स को ऐड करते हैं। यहाँ पर आईब्रो, then we have eye, one eye। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आईज नोज लिप्स की बेसिक स्टडी समझाऊंगा कि कैसे हम बहुत इजीली आईज नोज लिप्स को भी बना सकते हैं। नोज, एंड वी हैव लिप। लिप जो होगा इसके सेंटर में होगा, इन दोनों के सेंटर में। ये है लुम्बीज मेथड। ये लिप्स, सी कितनी आसानी से अब मैं एक ह्यूमन फेस का बेसिक स्ट्रक्चर बना पाया। सो लुम्बीज ने जो मेथड बताया, इस मेथड से पोर्ट्रेट स्टडी करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि इससे हमारे प्रोपोर्शंस जो थे वो एक बार में बहुत परफेक्ट बन जाते थे। सी ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे अंधेरा दिखा देते हैं थोड़ा सा, राइट। कैसे करेक्टर डिजाइनिंग भी। सो अब उसी मेथड से
लुम्बीज़ का मेथड फिर से समझते हैं। सबसे पहले ये एक सर्कल है, इनर सर्कल, जो कि बताएगा कि मेरा फेस जो है वो कौन सा है। क्योंकि मैंने सर्कल थोड़ा छोटा बनाया, लेट मी मेक इट बिगर वन। सो ये एक सर्कल हो गया, जिसके अंदर एक और सर्कल है जो कि बताएगा कि ये जो मेरा फेस है ये किस डायरेक्शन में देखने वाला है, राइट। सो अब मैंने सर्कल बिल्कुल सीधा बनाया है, मतलब फेस जो है वो बिल्कुल सीधा है, और बिल्कुल सीधा ही लाइन बनेगी, मतलब एक्सिस जो है बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। अब हमने जैसे सीखा था कि जब अगर जो ये लाइन है तो ये बताएगी कि फेस कौन सी डायरेक्शन में है, और जो दूसरी लाइन है वो बताएगी फेस कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, राइट। तो यहाँ से ये लाइन आई जो कि बता रही है फेस कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है। ये वाली लाइन ऐसे रैप कर जाएगी, क्योंकि हमने पता है कि ये स्फेयर है, जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ही सेम नीचे ऐड करेंगे। सी, नीचे ऐड हो गया, जितना ये है उतना ही ऊपर ऐड होगा, मतलब 1, 2 और 3 तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहाँ से एक लाइन जाएगी, इधर ईयर होगा, और ये लाइन यहाँ से जॉ होगा, जो जॉ टच होगा, और ये सर्कल एक स्फेयर होगा। सी, कितना इजी मेथड से हमने एक फेस का बेसिक प्रपोर्शन समझ लिया। ठीक है, अब एक और समझते हैं। लेट्स सी, अब ये इस डायरेक्शन में था, अब हम बनाते हैं इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ देख रहा है। सो उसके लिए मैंने एक बनाया सर्कल, जो सर्कल है बेसिक। इस सर्कल को मैंने एक और सर्कल बनाया यहाँ पर, जो मैंने फेस कट किया है उसमें से। ये हुई डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में देख रहा है और ये इस डायरेक्शन में देख रहा है। फिर यहाँ से ये रैप हो जाएगा, हमने समझा था कि ये रैप हो जाएगा। सिमिलरली ये वाली लाइन भी रैप हो जाएगी बॉल के ऊपर। अब जितना ये है उतना ही नीचे और ऐड हो जाएगा, इतना। ये भी ऐसे रैप हो जाएगा, राइट। जितना ये है उतना ये भी रैप हो जाएगा। तो 1, 2 and 3 ऑल आर इक्वल। अब हम इस फेस को समझते हैं। इस बॉल के अंदर मुझे फेस के दो साइड्स दिख रही हैं, ये साइड ज़्यादा दिख रही है, ये साइड कम दिख रही है, जिसको हम सेमी प्रोफाइल फेस भी बोलते हैं। सो इस टाइम पे मैं एक सेंटर लाइन लूँगा जो बताएगी कि इस साइड वाला जो फेस है वो ज़्यादा दिख रहा है, इस साइड वाला फेस जो है वो कम दिख रहा है। सो ये हो गया जॉ। सी, ये जॉ रहेगा, ये जॉ फ्लैट होगा। अब यहाँ पे तो ईयर आएंगे हमारे इस क्रॉस के पास, और यहाँ से जॉ इस पे टच हो जाएगा। और सी, कितना इजी मेथड से हमने लुम्बीज़ मेथड से फेस को बहुत जल्दी बना लिया। अब हमारे पास बेसिक इसमें स्ट्रक्चर भी आ चुके हैं। यहाँ पे होगी आईब्रो, यहाँ पे होगा नोज़, और यहाँ पे होगी चिन। इसके बिल्कुल सेंटर में होंगे लिप्स, राइट। सो लुम्बीज़ का जो मेथड है वो बहुत ही इजी है। अगर हम लुम्बीज़ मेथड से फेस के प्रोपोर्शंस को बनाएं तो हम बहुत जल्दी ये बना सकते हैं कि कैसे फेस देख रहा है और किस डायरेक्शन में फेस है। एक और एग्जांपल, सो एक और फेस बनाते हैं लुम्बीज़ मेथड से, उसको समझते हैं। उसमें फिर आईज, नोज, लिप्स को ऐड करते हैं। एक सर्कल फर्स्ट जो स्कल को बताएगा। ये मैंने एक बॉल कट करी बिल्कुल सामने से, जहाँ से यहाँ कट किया वहीं से यहाँ से भी ये बॉल कट हो जाएगी, राइट। फिर ये रहेगी डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में ये फेस देख रहा है। ये बॉल रैप कर जाएगा यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे रैप कर जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे रैप कर जाएगा, और जितना ये है उतना ही नीचे और ऐड हो जाएगा। एक सेंटर लाइन ले लेते हैं जो कि फेस का बेसिक डायरेक्शन बताएगी। यहाँ पे जॉ है, यहाँ थोड़ा कम दिख रहा है, इस साइड थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। इधर ईयर आएगा क्योंकि इस क्रॉस के पास ईयर आता है हमेशा। ये जॉ आएगा, ये जॉ यहाँ पे टच हो जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ से फेस स्कल को समझते हैं। स्कल आ रहा है, ये पूरा गोल एज इट इज़ रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा। यहाँ पे आईब्रो आएगी। सो आईब्रो के पास आके थोड़ा सा आईब्रो के लिए हम किंक बना देते हैं, थोड़ा सा किंक कर देते हैं इसको आईब्रो के पास। फिर अंदर आएगा, यहाँ पे गाल आएंगे,
इट विल कम डाउन और यहाँ पे आके इस पे टच हो जाएगा, राइट। यहाँ पे नेक आ जाएगी, यहाँ से नेक चला गया। सो लेट्स सी इसमें आईज नोज लिप्स कैसे आएंगी। ये आईब्रो आएगा, अब जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे आएगा आईब्रो, देन आई सिमिलरली यहाँ पे आए, देन नोज, देन नेक, अपर लिप, देन लोअर लिप। सी कितना आसान रहा अब लुम्बीज मेथड से फेस बनाना, क्योंकि मुझे बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ ही आ गया। हाँ, कभी कभी हम क्या करते हैं, फेस बनाते समय किसी का फेस पतला है, कोई मोटा है, ठीक है, तो सी लेट मी एनहांस इट। सी इसके ईयर, यहाँ पे जॉ लाइन आएगी, थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा डाल देते हैं, थोड़ा नेक के पास। सी कितना आसान रहा एक ह्यूमन फेस को ड्रॉ करना अकॉर्डिंग टू लुम्बीज मेथड।